हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए, आपका अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा फिजिक्स में। जो मैंने टिप बताया था, जो श्योर शॉट क्वेश्चन ऑल द चैप्टर्स का देखने के लिए, सर आप देख रहे हैं और भी देखिए, उसको बार बार देखिए और अच्छे से आपका रिवाइज हो जाएगा और बिल्कुल आपका कंप्लीट रिवीजन होगा। ये ऐसा नहीं कि तुक्का होगा या कुछ ये पढ़ेंगे तो नहीं आएगा तो क्या होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आपका कंप्लीट रिवीजन होगा, तो आप वो प्लीज़ करिए। तो यहाँ पर मैं एक कुछ पॉइंट लेके आया हूँ आपको। जो है सेक्शन बी में अभी कौन से चैप्टर्स जो है ज़्यादा पढ़ना है ना, कौन से चैप्टर को आपको सिलेक्ट करना है और ज़्यादा पढ़ना उससे, ताकि आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है आपको कौन सा पढ़ना है। तो ये तो आपके अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। या आपने कौन सा चैप्टर अच्छा से पढ़ा है वो आप, और या आपको कौन सा चैप्टर अच्छा लगता है, इजी लगता है, समझ में आता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग कॉम्बिनेशन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू में देना चाहता हूँ। जल्दी से हम देख लेते हैं, फिर आप डिसाइड कीजिए आपको कौन से 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सेक्शन 1 में तो आपको सभी चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, मिक्सड आएंगे, है ना। तो पढ़ने ही पड़ेंगे सभी चैप्टर्स। लेकिन अभी सेकंड में आपको सिलेक्शन करना है। 6 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, आपको 4 अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो अभी कौन से करेंगे आपको डिसाइड करना है। अभी आज ही डिसाइड कीजिए, अभी से डिसाइड कीजिए और उसी हिसाब से आप ज़्यादा स्ट्रेस दीजिए उन चैप्टर्स में, ताकि आपका रिवाइज अच्छे से हो सके। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो आएगा सेक्शन 2 में, वो फोर्स, वर्क एनर्जी, पावर एंड मशीन से आएंगे। 3 चैप्टर से 10 मार्क्स के आएंगे। देखिए, अभी ध्यान दीजिए, 3 चैप्टर पढ़ेंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा आपको 10 मार्क्स के लिए। उसमें न्यूमेरिकल्स भी है, 4 से न्यूमेरिकल है, सेकंड चैप्टर से है, थर्ड चैप्टर से भी न्यूमेरिकल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 6 में यदि आप देखते हैं तो 10 मार्क्स के आएंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द प्लेन सरफेस, है ना। तो और लेंसेज, और इसमें भी लेंस और रिफ्रैक्शन से न्यूमेरिकल रहते हैं। तो आपको इसमें क्या थोड़ा सा आसान हो जा रहा है, क्या है कि आपको 2 चैप्टर पढ़ने पड़ रहे हैं आपको 10 मार्क्स के लिए। तो अब यहाँ अब एक पॉइंट आ जाता है, अभी कौन सा चैप्टर आपको ज़्यादा इजी लगेगा या सॉल्व करना चाहिए, आप डिसाइड कीजिए, ठीक है। ओके ना, 7 में स्पेक्ट्रम है और साउंड है। तो साउंड में स्पेक्ट्रम तो बहुत छोटा चैप्टर है, आसान है ना, और उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है। लेकिन साउंड में इको से एक न्यूमेरिकल उसमें कंपलसरी आ जाता है। तो इसलिए 2 चैप्टर से फिर 10 मार्क्स है। तो ये भी आप एडवांटेज रहेगा यदि आप इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स है, साउंड, वाइब्रेशंस, है ना, वेव्स, तो ये रेजोनेंस से बहुत टफ लगता है, तो आप फिर उसी हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 8 आएगा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउस होल्ड सर्किट से। तो इसमें भी आपको न्यूमेरिकल पढ़ने पड़ेंगे, है ना। ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल्स है, सर्किट बेस्ड और पावर रिलेटेड, तो इसमें न्यूमेरिकल्स है। तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे और इसमें कुछ डायग्राम्स भी है, तो 10 मार्क्स के लिए। तो इसमें भी न्यूमेरिकल्स भी है, डायग्राम्स भी है, कॉन्सेप्ट भी है, बड़ा चैप्टर भी है। तो इसमें लेकिन 2 चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। चलिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो कैलोरीमेट्री, तो कुछ सालों से देख रहे हैं कि कैलोरीमेट्री से जो है सिंगल चैप्टर से 10 क्वेश्चन आ जाता है। तो इसलिए एक चैप्टर आपको 10 मार्क्स का पढ़ना है। तो देखिए, ये एडवांटेज है, यहाँ 3 चैप्टर्स है और यहाँ 1 चैप्टर है। तो आपको अभी समझ में आ रहा है कौन सा चैप्टर आपको चुनना है ना। लेकिन फिर यहाँ से 2 न्यूमेरिकल्स आते ही हैं। कॉन्सेप्ट तो इजी है, चलिए ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल्स इसमें आते हैं, तो आपको फिर सोचना पड़ेगा। यदि आपको न्यूमेरिकल टफ लगता है, आप नहीं करना चाहेंगे, है ना, कैलोरीमेट्री का दूसरे से कम थोड़ा सा टफ लगता है, तो फिर सोच सकते हैं। लेकिन ये एक ही चैप्टर है, देखिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो आई सजेस्ट यू गो फॉर इट। कैलोरीमेट्री में आप प्रैक्टिस कीजिए, तो उस टाइप का न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको ये 10 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। और सेक्शन 1 में 4 मार्क्स या 6 मार्क्स के भी आ सकते हैं। तो टोटल 16 मार्क्स आपको कैलोरीमेट्री एक ही चैप्टर से आपको मिल जाता है। तो इसलिए कैलोरीमेट्री अच्छा से पढ़ना शुरू कर दीजिए, अच्छे से ज़्यादा स्ट्रेस दे दीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 आएगा आपको, रेडियो एक्टिविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो जैसे रेडियो एक्टिविटी से ज़्यादा आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से कम क्वेश्चन पूछा है। लास्ट 2 ईयर्स में कम क्वेश्चन है, लेकिन
शायद इस बार ज़्यादा दे सकता है ना, तो इसमें भी या नहीं भी दे सकता है, बोल नहीं सकते। तो ये 2 मिला के आपको 10। अभी इसमें एडवांटेज ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में न्यूमेरिकल्स नहीं है और रेडियो एक्टिविटी में भी न्यूमेरिकल्स नहीं है। वो अल्फ़ा बीटा गामा एमिशन का वही +2 +-4 वो सभी है, अल्फ़ा बीटा गामा। तो उस सब से आपको न्यूमेरिकल माने जस्ट कॉन्सेप्ट उसका अप्लाई करना है तो वो आ सकता है। लेकिन देखिए ये भी एक एडवांटेजेस है। तो आई सजेस्ट ये 2 चैप्टर, ये 3 चैप्टर जो है अच्छे से कर लीजिए। तो ये आपका 2 सिलेक्शन हो गया। अभी इसको करिए, इसको आई सजेस्ट, तो इसको ज़्यादा ध्यान दे दीजिए, है ना, क्योंकि 3 चैप्टर और 20 और उधर फर्स्ट सेक्शन में भी आपको 7-8 है ना, ऐसे मार्क्स एक चैप्टर से आ सकता है। तो ये आ गया। अभी इनमें से आपको 2 सिलेक्ट करने हैं। तो अभी आपका इंटरेस्ट, आपका अंडरस्टैंडिंग, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिए। अभी ये 2 ये भी अच्छा है, स्पेक्ट्रम और साउंड, है ना, ये भी इजी चैप्टर्स है, तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्स पसंद है तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो यदि रिफ्रैक्शन रे डायग्राम्स आपको अच्छे से आते हैं तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कॉम्बिनेशन रहेगा। तो फाइनल डिसीजन आप ही लीजिए, आपका अंडरस्टैंडिंग, आपका कन्वीनियंस, आपको कौन से ईजी लगते हैं उस हिसाब से करिए। तो लेकिन अभी से आप सिलेक्ट कर लीजिए कि मैं ऐसे करूँगा, तो उसी हिसाब से आपका तैयारी भी अच्छा हो जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन आप देखिए, ज़्यादा डिटेल में टेक्स्ट बुक पढ़िए, है ना, तो टॉपिक्स तो ये करिए, तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा और एग्ज़ाम में जाके आप वही क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका सम सजेशन, आपको कौन से सिलेक्ट करना और अभी से आपको उस हिसाब से पढ़ना है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो यदि आप मान लीजिए 6 क्वेश्चन में 6 को ही अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आई सजेस्ट अभी से जो है ये सिलेक्ट करके अभी से उन चैप्टर्स में जो 4 क्वेश्चन जिसमें यूनिट आता है उसमें ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो आपको फ़ायदा होगा, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। पढ़ना सभी चैप्टर्स है, लेकिन जो डिटेल्स में आप ये सब जो लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस है तो इसमें से जो आप सिलेक्ट करेंगे वो आपको अभी से मदद करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन।